अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं कुछ बात करना चाहती थी ज़ुबान और अल्फाज के चुनाव के ऊपर। हमने पाकिस्तान क्यों बनाया? इसलिए कि हम अपनी ज़ुबान, अपने मज़हब, अपने मुस्लिम कल्चर के साथ रह सकें और उसको प्रोपेगेट कर सकें और अपने बच्चों के लिए वही आज़ादी लें जिस आज़ादी का उनको हक़ है। जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था या भारत जो था तक़सीम हिंद से पहले, उसमें भी लोग खा रहे थे, पी रहे थे, जी रहे थे, उनके पास मुलाज़मतें भी थीं, लेकिन यकीनन ये एक एहसास था जो उन लोगों के अंदर था कि हम अपने मज़हब को सही तरीके से फ़ॉलो नहीं कर सकते या अपनी जो हमारी मज़हबी इक़दार हैं उनको सही तरीके से नहीं फ़ॉलो कर सकते। मसलन गाय की कुर्बानी देना या गोश्त खाना या जगह पे अगर स्टेशंस वग़ैरह पे पानी पीने के लिए गिलास लगे होते थे तो मुसलमानों के गिलास और हिंदुओं के गिलास अलग अलग होते थे, क्योंकि बहुत से हिंदू ये समझते थे कि मुसलमान जो हैं वो नापाक हैं और उनके साथ खाना पीना उन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत सी फीलिंग्स थी और बहुत सी बातें थीं जो कई सालों से चली आ रही थी, कई सदियों से, कई दहाइयों से चली आ रही थी, और यही मुनासिब समझा गया कि हम अपना मुल्क बनाएं। और पाकिस्तान वो पहला दुनिया का मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे लिया गया। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये एक लंबी बहस हो जाएगी जिसके लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। छोटे छोटे टुकड़ों में बात कर लें तो बेहतर होगा। जिस चीज़ ने मुझे आज मजबूर किया ये वीडियो बनाने पर, वो सितारा यासीन साहिबा की औलाद और उनका अपना एक वीडियो का टाइटल जिसमें उन्होंने कहा अनाथ आश्रम में गई। अब ज़ुबान का मामला क्या है? ज़ुबान का मामला ये है कि ज़ुबान आपकी पहचान है। ज़ुबान हमारी कौमी उर्दू है और उर्दू हमारी पहचान है। हम कई कौमियतों के होंगे, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, हर हमारी ज़ुबान अपनी अपनी है, लेकिन हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है। अगर हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है तो उसका लिंक क्या है हमारे साथ? उसका लिंक ये है कि उर्दू कितनी ज़ुबानों से मिलकर बनी है। हिंदी, संस्कृत से, अरबी से, तुर्की ज़ुबान से, पर्शियन से, कितनी ज़ुबानों से मिलकर बनी है और इंतहाई शाइस्ता ज़ुबान है ये। इसमें बहुत से अल्फाज अरबी के भी हैं जो कि हमारी किताब कुरान जो है उसके अल्फाज इसमें मिलते हैं। और हमारी कौमी पहचान ये है कि हम उर्दू बोलते हैं, शीन काफ के साथ बोलते हैं। मैं ख़ुद पंजाबी ज़ुबान भी बोल सकती हूँ, मैं उर्दू भी बोल सकती हूँ, मैं अंग्रेज़ी भी बोल सकती हूँ, मगर उर्दू अगर बोलें आप तो ठीक से बोलें, जो अल्फाज जिस तरह बोलने चाहिए उसी तरह। ज़ुबान की यही अहमियत है और हमें यही सिखाया गया है कि हर लफ्ज़ जो है वो अपनी अपनी अहमियत रखता है। आप कैसे बोलते हैं, किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो ये अहमियत रखता है। अब ये ख़ातून गई हैं अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक यतीम खाने में। बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने की बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग, बिग क्लैपिंग, हम सबको यही करना चाहिए। मगर ये ही नहीं पता इनको कि यतीम का लफ्ज़ जो है वो अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने नबी के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो ख़ुद यतीम थे और उन्होंने बार बार उसके लिए पूरी पूरी सूरतें, पूरी पूरी आयात जो हैं वो नाजिल हुई हैं कि यतीमों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उनकी मदद। अगर आपके बच्चों को ये पता नहीं है कि यतीम होते क्या हैं, वो कह रहे हैं अनाथ आश्रम गई थी आप मामा। आई स्वेयर मेरा दिल कर रहा था कि अगर मेरे सामने ये बच्चा खड़ा हो ना तो मैं उसको कहूँ कि तुम कोने में जाके खड़े हो जाओ और तब वापस आना जब तुम्हें ये पता हो कि वो कहाँ गई थी। वो यतीम खाने गई थी, वो यतीम बच्चों से मिलने गई थी। चलो, अगर आपको यतीम खाना कहना नहीं आता, ऑर्फनेज कह लें आप कह लें कि मैं यतीम बच्चों के घर गई थी, यतीम बच्चों के घर गई थी। अगर आपको यतीम खाना नहीं कहना आता, मगर आपके बच्चे को इतना बड़ा वो हो रहा है, आपसे लंबा उसका कद हो गया है खातून, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि उसको क्या अल्फाज बोलने हैं। इसी तरीके से वो बच्चा जो है वो बार बार जो है वो बात करता है तो लगता है कि ये
پاکستان میں نہیں رہتا، کہیں انڈیا سے آیا ہے، اور مجھے انڈینس کا بہت احترام ہے کیونکہ وہ بھی سبسکرائبرز ہیں اس عورت کے، ستارہ کے، اور ظاہر سی بات ہے اس کو سبسکرپشن عزیز ہے اور یہ ان کو بھی خوش کرتی ہے بیچ میں۔ مجھے انڈینس کے ساتھ کوئی خار نہیں ہے، ایک احترام اپنی جگہ اور اصول اپنی جگہ پر۔ اصول یہ ہے کہ ہم جو ہماری زبان ہے اس کو پریفرنس دیں، ٹھیک ہے، کسی کو ہندی سیکھنی ہے کوئی ضرور سیکھے، وہ قدیم زبان ہے، سنسکرت ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا گیتا ہے، بھگوت گیتا ہے، اور وہ بھی ایک ہمارے لیے بہت قدیمی اور مقدس کتاب ہے، اور ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی کہ ایک کتاب کی، مقدس کتاب کی کرنی چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ احترام اپنی جگہ اور اصول اپنی جگہ، لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے اس کو کہ 1 ملین سبسکرائبرز اپنے سیلیبریٹ تو تم کر لو، لیکن اپنے گھر میں بھی جھانک کر دیکھ لو کہ بچوں کو بولنا بھی آتا ہے کہ نہیں بولنا آتا، ان کو پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ ہے، کہ کتنے لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی جان مال عزت لٹا کر یہ ملک لیا تھا اس لیے کہ ہم اپنے طریقے سے زبان بولیں، اپنے مذہب کو فالو کریں اور اپنی اقدار کی پابندی آگے سے نئی نسل میں منتقل کریں۔ اور مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ یہی بات نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر، اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بہت سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک پہ جو زوال آ رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اسلام کے نام پہ لیا، اور اسلام ہی یہاں پہ پریکٹس نہیں ہو رہا۔ والدہ تو خیر بن سنور کے آتی ہیں کیمرے کے سامنے اور اس چکر میں پیسے لیتی ہیں، لیکن چلیں وہ ان کا ذاتی معاملہ، اور ان کو خود اپنی قبر میں جانا ہے اور انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے زبان کا جنازہ مت نکالیں بھائی ستارہ یاسین۔ میں اس بات کے اوپر بہت پروٹیسٹ کروں گی آپ سے، اور امید ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکھائیں گی اور اس کے بارے میں تھوڑی ایکسپلینیشن بھی اپنے کسی ولاگ میں دیں گی۔